आइए तो आज हम एसएससी मैथ के प्रतिशत चैप्टर में कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराएंगे। तो देखिए, प्रतिशत यानी परसेंटेज। तो इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, यदि x का 50% y के 30% के बराबर है तो x अनुपात y का मान है, का मान क्या है? यानी यदि x का 50% y के 30% के बराबर है तो x अनुपात y का मान क्या है, ये पूछा गया है इसमें। तो देखिए, x का मीन्स गुणा 50%, कहने का अर्थ है 50% को लिख सकते हैं 50/100 और y का 30%, 30% को हम हटा के 100 से भाग कर देते हैं। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो ये जो हो जाएगा x अपॉन y इजिकल टू 3/5। तो हम कह सकते हैं कि x अनुपात y इजिकल टू 3/5, यानी ये x अनुपात y का मान 3/5 है। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, यदि x का 10% y के 15% के बराबर है तो x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या करना पड़ेगा कि x का 10% y के 15% के बराबर है, तो इसमें x अनुपात y का मान पूछा गया है। देखिए, x का 10% y के 15% के क्या है, बराबर है। तो हम इसे कैसे करेंगे, यानी इसे लिख सकते हैं x इंटू 10% हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, यानी y इंटू 15/% हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। यानी कह सकते हैं ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, तो ये हो जाएगा x/y इजिकल टू 3/2, ये हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कि x अनुपात y इजिकल टू 3/2, यानी ये मान प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, यदि a का 120%
बी के 80% के बराबर है तो यानी बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें ये पूछा गया है कि ए का 120% बी के 80% के बराबर है तो बी प्लस ए अपॉन बी माइनस ए का मान ज्ञात करने को बोला गया है। तो देखिए इसमें कैसे निकालेंगे इसका मान, जैसे ए का 120%, तो 120 को हम परसेंट हटाते हैं तो 100 लग जाते हैं, इजिकल टू वी का 80%, ये हो जाता है 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 40 से 40 दिए 120 होते हैं, 40 दूनी 80 होते हैं, यानी a अपॉन बी का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2/3। अब इसमें पूछा गया है कि b प्लस ए अपॉन वी माइनस ए का मान ज्ञात करने को बोला गया है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, a का मान 2 है और b का मान 3 है, तो इसमें b प्लस ए अपॉन b माइनस ए इजिकल टू हो जाएगा, b का मान 3 दिया गया है, a का मान 2 दिया गया है, तो इसमें भी इसी तरह से इसका मान रख देंगे तो ये मान जो प्राप्त होगा वो देखिए, जैसे 3 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 5 हो जाएगा और 3 में से 2 को घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, यानी इसका मान 5 प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सभी होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।